इमरान खान, तुम्हारी सिलेक्शन कमेटी टूट गई, सिलेक्टर्स घर चले गए और अब कान पकड़े हुए हैं। मरियम नवाज के इमरान खान परिवार कहा कि इमरान खान ताली के लिए दूसरे हाथ के मुंतजिर हैं, अब ये ताली नहीं बजेगी। तुम्हें सिलेक्ट करने वाले आज मान रहे हैं कि इमरान का घर जाना जरूरी था, वो मुल्क के लिए खतरा बन गया था। जिस खतरे का आपको आज पता चला है वो नून लीग को 2018 में ही पता चल गया था। इमरान खान जमान पार्क में छुपे बैठे हैं, उन्हें IMF के सामने बिठाना चाहिए था, उसे मुज़ाकरात करने चाहिए थे, जिसने मुल्क को IMF के पास गिरवी रखा। जितना चाहे टांग पर प्लास्टर चढ़ा लो, घड़ी का, औलाद का और फॉरेन फंडिंग का हिसाब देना पड़ेगा। IMF के सामने इमरान खान को बिठाना चाहिए था, जिसने ये तबाही की है। मरियम नवाज की साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार पर भी नाम लिए बगैर तनकीद, कहा कि बाबा रहमत इस कौम का बाबा जहमत बन गया है। इलेक्शन से सिलेक्शन वाले डरते हैं, नून लीग नहीं डरती। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि कौम इंतखाबात से मुतल्लिक लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को सराहती है। आइन की बालादस्ती के लिए कौम अदलिया की पुश्त पर खड़ी है। पंजाब में 90 रोज में इंतखाबात कराने के लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर PTI का जश्न। तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी बोर्ड ने टिकटों की तकसीम का फॉर्मूला तय कर लिया। ज़राए के मुताबिक 80% टिकट साबिक अरकान और 20% नए अरकान को देने की सिफारिश। लाहौर हाई कोर्ट सिंगल बेंच ने गुज़िश्ता रोज़ पंजाब में इंतखाबात के लिए दायर दरख्वास्त का फैसला सुनाते हुए इलेक्शन कमीशन से कहा था कि वो आइन के अंदर दी गई मुद्दत के मुताबिक पंजाब असम्बली के इलेक्शन की तारीख का ऐलान करें। अदालती फैसले के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इलेक्शन कमीशन का इजलास पीर को तलब कर लिया। शौकत तरीन को गिरफ्तार करना है, FIA ने वज़ारत दाखिला से राब्ता कर लिया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वज़राए ख़जाना के साथ लीक ऑडियो पर तहकीकात मुकम्मल। FIA के मुताबिक शौकत तरीन कौमी मुफादात और सिक्योरिटी को नुकसान पहुँचाना चाहते थे। उन्होंने IMF से डील को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। साबिक वज़ीर ख़जाना की ऑडियो लीक 29 अगस्त 2022 को सामने आई थी। रियासत पर जमात और मुल्क से बढ़कर ज़ाती मुफाद को तरजीह देने के मशवरे दिए थे। कहा था कि ये PTI चेयरमैन पर मुकदमात बनाएं और हम रियासत के नाम पर इनसे ताउन करते जाएं। ऐसा तो नहीं हो सकता। अपने करप्शन केसेस के हवाले से जनरल फैज़ हमीद से सिफारिश कराई थी। शौकत तरीन की तस्दीक। एक इंटरव्यू में कहा कि जनरल फैज़ ने कभी नहीं कहा कि आपका ये केस ख़त्म करा दूंगा। जनरल फैज़ ने कभी किसी को ये नहीं कहा कि वो जाकर उनकी तरफदारी करे। एक सहाफ़ी के कॉलम में जो रिमार्क्स हैं नहीं समझते कि बाजवा साहब ने दिए होंगे, लेकिन अगर दिए हैं तो उन्होंने ये कोई अच्छी और सोच समझ कर बात नहीं की। एक सहाफ़ी ने अपने कॉलम में जनरल बाजवा के हवाले से बताया था कि जनरल फैज़ ने शौकत तरीन के नैब केसेस ख़त्म करवाए। शौकत खानम अस्पताल को मिलने वाली इमदाद से $3 मिलियन की सरमायाकारी 2008 में की गई थी, जो 2015 में शौकत खानम अस्पताल को वापस दे दी गई। जब ख्वाजा आसिफ को नोटिस भेजा तो सरमायाकारी की रकम उस वक्त तक वापस नहीं आई थी। इमरान खान का ख्वाजा आसिफ के खिलाफ हद तक इज्जत दावे की समाअत के दौरान एतराफ़। इमरान खान वीडियो लिंक के जरिए इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में पेश। कहा कि $3 मिलियन की रकम 7 साल HBG ग्रुप के पास रही, जिसके चीफ एग्जीक्यूटिव इम्तियाज़ हैदरी हैं। इम्तियाज़ हैदरी इस कमेटी में शामिल थे जिसने $3 मिलियन की रकम सरमायाकारी करने के लिए मंजूर की। इमरान खान ने दौरान इजरा तमाम फैसलों की जिम्मेदारी शौकत खानम अस्पताल के बोर्ड पर डाल दी। कहा कि चैरिटी मैच में कितना पैसा इकट्ठा हुआ मालूम नहीं, ओमान के प्रोजेक्ट के मालूम नहीं, कितनी सरमायाकारी की गई मालूम नहीं कि इम्तियाज़ हैदरी PTI के डोनर भी थे या नहीं। शौकत खानम अस्पताल की ऑफशोर कंपनियों में सरमायाकारी से भी इजहार ला इल्म। कहा कि शौकत खानम अस्पताल के फैसलों का उन्हें इल्म नहीं। शौकत खानम अस्पताल के माली फैसलों की ऑडिट रिपोर्ट होती है, अस्पताल का बोर्ड उनसे पूछकर फैसले नहीं करता। उन्हें अब मालूम हुआ है कि शौकत खानम अस्पताल का पैसा तो 2 ऑफशोर कंपनियों में भी इन्वेस्ट किया गया।
जब ख्वाजा आसिफ शौकत खानम अस्पताल के 30 लाख डॉलर का हिसाब मांगते थे तो इमरान खान मीडिया पर डट कर जवाब देते थे, मगर अदालत में 10 साल में भी जवाब नहीं दे सके। जिस इम्तियाज़ हैदरी का न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में दिफा करते थे, अदालत में उसी इम्तियाज़ हैदरी के बारे में भी ना बता सके। ये भी ना बता सके कि इम्तियाज़ हैदरी ने 30 लाख डॉलर रियल स्टेट के किन मंसूबों में लगाए। आज अदालत में ये भी तस्लीम कर दिया कि जिस वक्त ख्वाजा आसिफ को हद तक इज्जत का नोटिस भेजा था, उस वक्त तक 30 लाख डॉलर वापस नहीं आए थे। ननकाना साहब में हजूम ने कानून की धज्जियां उड़ा दी, थाने पर धावा बोल दिया। तौहीन मजहब के इल्ज़ाम में बंद शख्स को घसीट कर पुलिस स्टेशन से निकाला, लाते मुक्के और डंडे मार मार कर जान से मार दिया। SHO और दीगर पुलिस एहलकार जान बचाकर थाने से भाग गए। वाक़े के बाद DSP ननकाना सर्कल और SHO को मुअत्तल कर दिया गया। वज़ीर आज़म ने वाक़े की तहकीकात का हुक्म दे दिया। कहा कि पुलिस ने पुरतशद्दुद हजूम को क्यों नहीं रोका। कानून की हाकमियत को यकीनी बनाया जाना चाहिए। किसी को कानून पर असरअंदाज होने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। चेयरमैन पाकिस्तान उम्मा काउंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी का मुल्जिमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। IMF से मुआहिदा अभी हुआ नहीं, शर्तें पूरी करने का काम शुरू हो गया है। मार्च से बिजली के बिल बढ़ जाएंगे। 1 यूनिट पर 3 रुपये 39 पैसे से लेकर 18 रुपये तक का इजाफा होगा। ECC एक रोज़ पहले ही 1 रुपया फी यूनिट इजाफी सरचार्ज लगाने की मंजूरी दे चुकी है। 300 से कम यूनिट इस्तेमाल करने वालों से वसूलियाँ नहीं की जाएंगी। 1 मार्च से किसान पैकेज और जीरो रेटेड सनती शोबे को बिजली पर सब्सिडी खत्म कर दी जाएगी। इससे इजाफी 65 अरब रुपए वसूल होंगे। मार्च में पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी भी लगा दी जाएगी। माजी में नवाब सनाउल्लाह ज़हरी और जाम कमाल की हुकूमतें किसी और ने गिराई, लेकिन इस्तेमाल हमें किया गया। वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कुद्दूस विलजिंजो का इंकशाफ। कहा कि उन्हें नहीं मालूम आज के बाद वो कुर्सी पर रहेंगे या नहीं, लेकिन वो इतने कमज़ोर नहीं कि इस्तीफ़ा दे दें। निकाल दिया जाए तो और बात है, लेकिन इस्तीफ़ा नहीं देंगे। बाज़ इंतज़ामी अमूर में हाई कोर्ट ने स्टे दिया है, उन्हें काम करने नहीं दिया जा रहा। स्टे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बाब पाकिस्तान मंसूबे में अरबों रुपए का गबन हुआ, क्या नैब ने किसी को बुलाया? वज़ीर आज़म ने नैब को निशाने पर ले लिया। कहा कि माजी में इंसाफ का कत्लेआम किया गया। नैब ने चुन चुन कर बेगुनाह लोगों पर केस बनाए। अरबों खरबों के मंसूबे दफन हो चुके, किसी ने कार्रवाई नहीं की। ये दोहरे मयार हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस के निज़ाम को दफन किए बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। लाहौर में बाब पाकिस्तान की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा कि 1991 में नवाज शरीफ ने इस मंसूबे पर काम शुरू किया। 90 करोड़ रुपए का ग्रेनाइट जिसका ऑर्डर हो चुका था, उसमें फ्रॉड किया गया। कॉन्ट्रैक्टर पैसे खा गया। मुल्क में कई मंसूबों में अरबों रुपए की करप्शन हुई। भारत का एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का मंसूबा बेनकाब। इतलात के मुताबिक मोदी सरकार पुलवामा हमले के 4 साल मुकम्मल होने पर एक और ड्रामा रचाने जा रही है। मंसूबे के मुताबिक 14 फरवरी को जनूबी कश्मीर में धमाका किया जाना है। पुलवामा, कुलगाम, अनंतनाग और शोपिया में फौजी आधार पर खुदकुश हमले की इतलात हैं। इतलात के मुताबिक भारत खुदकुश हमला करवा कर इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाएगा। इमरान खान और दीगर गैर मजाज अफराद को मुतल्लिका फॉर्म से नादहिंदा करार दिया जाए। नादहिंदा अफराद की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन और रिटर्निंग अफसरान को भेजी जाए। खैबर पख्तूनख्वा के हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने पर इमरान खान और दीगर से रिकवरी के लिए इलेक्शन कमीशन ने नैब को खत लिख दिया। नैब दस्तावेज के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के 2 सरकारी हेलीकॉप्टर्स में 1800 गैर कानूनी सफ़र किए गए। गैर मजाज अफराद के खिलाफ 19 करोड़ 83 लाख और सियासतदानों के ज़िम्मे 9 करोड़ 68 लाख रुपए से ज़ायद के बकाया जात हैं। इदारों में बगावत पर उकसाने के केस में तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल की बरियत की दरख्वास्त मुस्तरद। 27 फरवरी को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज की अदालत ने हुक्म सुना दिया।
चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी ने अमन मश्क 2023 में शरीक मुल्कों के बहरी जहाज़ों का दौरा किया। मेहमान जहाज़ों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। तर्जुमान पाक बहरिया ने बताया कि सरबराह पाक बहरिया को गैर मुल्की जहाज़ों पर खुसूसी ब्रीफिंग दी गई। जमात इस्लामी का महंगाई मार्च गुजरात पहुंच गया। सिराजुल हक ने गुजरावाला में खिताब करते हुए कहा कि ना जेल भरो ना बैंक भरो, आवाम का पेट भरो। आज पाकिस्तान में आटा महंगा और मौत सस्ती हो गई है। पीडीएम हुकूमत में लोगों के लिए जीना मुश्किल हो गया है। क्या पीपल्स पार्टी, क्या पीडीएम और क्या पीटीआई, इनकी लड़ाई गुर्बत के खात्मे के लिए नहीं, कुर्सी के लिए है। कराची में इलेक्शन कमीशन के सामने जमात इस्लामी का मुजाहरा। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुल रहमान ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने कराची की 11 यूसीज के इंतखाबात का शेड्यूल न दिया तो धरना जारी रहेगा, जरूरत पड़ी तो हड़ताल भी करेंगे। एमकेएम पाकिस्तान ने बल्दियाती हल्काबंदियों के खिलाफ आज धरना मुलतवी कर दिया। कहा धरना कराची में जारी पाक बहरिया की अमन मशकें खत्म होने तक मुलतवी किया गया है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने वफाकी हुकूमत का पैगाम एमकेएम को पहुंचाया। खालिद मकबूल सिद्दीकी मान गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमेशा अपने हक से दस्तबरदार होकर पाकिस्तान को पहले रखा। धरने की नई तारीख का ऐलान बाद में करेंगे। अपने मौक़िफ़ पर कायम है। पीपल्स पार्टी का रवैया गैर संजीदा है। तुर्की और शाम में ज़ल्ज़ले से अमवात की तादाद 25,000 से तजावज़ कर गई। तुर्की में अमवात की तादाद 21,848 तक जा पहुंची। शाम में ज़ल्ज़ले से अब तक 3,553 अफराद जान से जा चुके। तुर्क वज़ारत इंसाफ ने नाक़िस तामीरात में मुलव्विस अफराद के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। 12 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। ज़ल्ज़ले से तुर्की में 6,000 इमारतें तबाह हुई। ज़ल्ज़ले के 5 रोज़ बाद भी मलबे से जिंदा अफराद के मिलने की उम्मीद जिंदा। अंताकिया में ज़ल्ज़ले के 130 घंटे बाद एक खातून, मर्द और बच्चे को मलबे से निकाल लिया गया। गुमनाम पाकिस्तानी ताजिर ने तुर्की के ज़ल्ज़ला ज़दगान के लिए 8 अरब रुपए का अतिया दे दिया। तुर्क मीडिया के मुताबिक एक पाकिस्तानी ने अमेरिका में तुर्की की सिफारतखाने जाकर $3 करोड़ की इमदाद दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ट्वीट करके पाकिस्तानी ताजिर के इक़दाम को सराहा। तुर्की और शाम के लिए पाकिस्तान से इमदादी सामान की तरसील जारी। वज़ीर आज़म की हिदायत पर पाक फ़ज़ाइया का तैयारा 94 टन इमदादी सामान लेकर तुर्की पहुँच गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शामी हम सब हुसैन आर्नोस से टेलीफोन पर रब्ता। हुसैन आर्नोस की बहन 11 बच्चों, पोतों और नवासों की ज़ल्ज़ले में हलाकत पर ताज़ियत की। वज़ीर आज़म ने शाम में ज़ल्ज़ले से जानी और माली नुकसान पर इज़हार अफसोस किया। कोहलू ऑपरेशन के दौरान शहीद मेजर मोहम्मद जवाद शहीद और कैप्टन सकीर अब्बास फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक। मेजर मोहम्मद जवाद शहीद की नमाज जनाजा रावलपिंडी और कैप्टन सकीर अब्बास की कोटअद्दू में अदा की गई। नमाज जनाजा में चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद, हाजिर सर्विस और रिटायर्ड अफसरान शरीक हुए। कोहलू में ऑपरेशन के दौरान देसी साख्ता बम फटने से दोनों अफसरान शहीद हुए थे। इंसानी हकूक़ की अजीम अलंबरदार आसमा जहांगीर को दुनिया से गुजरे 5 बरस बीत गए। पाकिस्तान में ख़वातीन के हकूक़, जमहूरियत और इंसानी हकूक़ के लिए 45 साल जद्दोजहद की। आसमा जहांगीर वकला तहरीक की सरकर्दा रुकन थी। दुनिया भर में इंसानी हकूक़ के कई अवार्ड हासिल किए। लाहौर में एक बार फिर आटे की किल्लत, दुकानों से आटा गायब। बेशतर दुकानों पर 10 किलो वाला सब्सिडाइज्ड आटे का सरकारी थैला दस्तयाब नहीं। 15 किलो वाले कमर्शियल आटे की सप्लाई भी कम। फ्लोर मिल्स मालकान का पीर से पंजाब में हड़ताल का ऐलान। हड़ताल पर उकसाने वाली 12 फ्लोर मिल्स का गंदम का कोटा मअतल। सेक्रेटरी खुराक पंजाब का कहना है कि ब्लैक मेलिंग में नहीं आएंगे। लाहौर, पेशावर और कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में मुर्गी की कीमत में भी इजाफा। लाहौर में मुर्गी का फी किलो गोश्त 600 रुपये से जायद हो गया। कोयटा में 640 रुपये किलो। पेशावर में एक हफ्ते में मुर्गी की कीमत में 40 रुपये फ़ी किलो इजाफा 430 रुपये किलो हो गई। एक हफ्ते में फ़ी दर्जन अंडों की कीमत 50 रुपये बढ़कर 280 रुपये हो गई। कराची पुलिस का एक SHO मुबैना तौर पर इक़बा बराए तावान में मुलव्विस निकला।
एंटी वायलेंट क्राइम सेल ने यूसुफ प्लाजा थाने पर छापा मारकर बागवी जियाउल हक को बाजियाब करा लिया। मुलजिमान ने जियाउल हक को अगवा करके उसके घर वालों से 50 लाख रुपए ताबान मांगा और 6 लाख रुपए में उसकी रिहाई पर राजी हुए। खुफिया इत्तला पर मालूम हुआ कि बागवी तो यूसुफ प्लाजा थाने में मौजूद है। अगवा में मुबैना तौर पर SHO इमरान मुलव्विस था, जिसे 3 रोज पहले यूसुफ प्लाजा थाने से हटा दिया गया था। साबिक SHO और उसके साथियों की तलाश जारी। कराची आर्ट्स काउंसिल ने लाहौर में लिटरेचर का मेला सजा दिया। मेले के दूसरे रोज मारूफ सहाफ़ी आसमा शिराजी की किताब कहानी बड़े घर की रूनुमाई हुई। आसमा शिराजी ने कहा कि हम 75 साल से दायरों में सफ़र कर रहे हैं। सुहेल वड़ाइश ने कहा कि पाकिस्तान में आज़ादी इजहार के महज दावे हैं। नूरुल हुदा शाह ने कहा कि सियासतदानों को बुरा न कहें, इसका फ़ायदा कोई और उठाता है। मुजीबुर रहमान शामी बोले कि हुक्मरानों ने पढ़ने के लिए भी बंदे रखे हुए हैं। अहमद शाह के साथ एक सेशन में बातचीत करते हुए हामिद मीर ने कहा कि पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की पासदारी में है। सियासतदानों को किसी सूरत आइन से इनहराफ नहीं करना चाहिए। अलहमरा लाहौर में पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल के दूसरे रोज़ अदाकार शान का पाकिस्तानी फिल्मी सनत की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। बोले पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री किसी यतीम बच्चे की तरह चल रही है। बच्चों के अदम पर सेशन में खालिद मसूद ने कहा कि बच्चे किताब नहीं पढ़ते तो ये जिम्मेदारी हमारी है। बच्चों की किताबें सबक आमोज़ नहीं, दिलचस्प होनी चाहिए। कदीम दुनिया की जदीद कहानी निगारों के सेशन में हिना जमशेद, तैयबा अब्बास और महमूदुल हसन की शिरकत। हिना जमशेद ने कहा कि अपनी कदीम तारीख पढ़ना आज के दौर में बहुत अहमियत का हामिल है। तालिब इल्मों को हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से मुतारिफ कराना चाहिए। हाँ, जिसका इंतजार आ गया वो शाहकार। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 के दौरान ने धूम मचा दी। आसिम अजहर, शाय गिल और फारिस शफी ने आवाज़ का जादू जगाया। PSL का इफ्तिताही तकरीब 13 फरवरी को मुल्तान में होगी। पहला टाका मेज़बान मुल्तान सुल्तान्स और दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स के दरमियान पड़ेगा। और ऊंची नीचे रास्तों पर महारत का इम्तिहान। चोलिस्तान की 220 किलोमीटर रेतीले ट्रैक पर रफ्तार का तूफान। डेजर्ट वैली में ट्रक्स भी आ गए। स्टेडियम में लगाए गए ट्रेड मेले में शोखा के लिए रंगारंग और पुरकशिश स्टॉल्स।